हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वापस कल से बाज़ार यहाँ पे शुरू हो रहा है। लगातार 5 दिन चलने वाला है। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कोई भी पब्लिक हॉलीडे जो होने वाला है वो 25 तारीख क्रिसमस के दिन यहाँ पे होने वाला है। तब तक कोई भी मतलब बीच में वर्किंग डेज यहाँ पे उसमें छुट्टी यहाँ पे नहीं है। तो 5 दिन सीधा मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली चलने वाला है। एंड इसी 5 दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होने वाली जो कि बाजार पे प्रभाव डाल सकती है, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा नॉलेज लेने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करने वाले। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रख लेना। एंड हमारा दूसरा चैनल भी है स्टॉक मार्केट क्लासेस, उसको भी आप चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सो दोस्तों, न्यूज़ नंबर 1 तो एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है कोविड से रिलेटेड ही रहेगी। आप देख सकते हो हमारा इंडिया का ग्राफ है, ये बहुत ही शानदार तरीके से नीचे आ चुका है। 11 दिसंबर का डेटा के हिसाब से बात करें सो मात्र 30,000 यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पे नीचे 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 जा रहे हैं। एंड एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे इंडिया में सेकेंड वेव ना आ जाए। सो दोस्तों, इंडिया की बात करें तो सिचुएशन पहले भी अंडर कंट्रोल थी। ऑब्वियसली इंडिया ने इतना जीडीपी का नुकसान क्यों किया है आप लोग देख सकते हैं। बाहरी दुनिया में अमेरिका में इतने कोविड के पेशेंट क्यों है, वहाँ पे लॉकडाउन ज़्यादा देखने को ही नहीं मिला। सो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोगों के यहाँ पे लॉकडाउन ज़्यादा देखने को मिला, जीडीपी भी हमारा उतना कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। सो उसी का नतीजा है कि यहाँ पे जो केसेस है हमारे इंडिया में 130 करोड़ के आबादी वाले देश में बहुत ही कम है। सो अच्छी बात है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अमेरिका मार्केट की अगर हम लोग बात करें, वो बहुत ही हम लोगों को मतलब चिंता वाला विषय है, क्योंकि 11 दिसंबर के हिसाब से लगभग 3 लाख आप बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख पेशेंट पर डे यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये जो नंबर अगर ऐसे ही बढ़ते रहा, जो कि हाईएस्ट पीक पे आप देख सकते हो अभी, सो हम कह सकते हैं कि अमेरिका में इमरजेंसी कभी भी यहाँ पे आ सकती है। ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें वर्स्ट होते हुए हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो लॉकडाउन से रिलेटेड भी न्यूज़ कभी भी आ सकती है। हम कोई गारंटी वाली बात बोल नहीं सकते, क्योंकि ये किसी चार्ट के ऊपर फंडामेंटली टेक्निकली आप लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाती है कि लॉकडाउन से रिलेटेड न्यूज़, सो डेफिनेटली बाजार को रीज़न मिल जाएगा गिरने के लिए, क्योंकि अमेरिकन बाजार भी बहुत ही हायर लेवल पे चल रहा है। एंड अगर अमेरिकन बाजार गिरा तो यूरोपियन मार्केट गिरेंगे, हमारे मार्केट गिरेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सो अमेरिकन मार्केट के ऊपर बहुत ही क्लोजली नज़र रखनी है। एंड सबसे खास बात, मार्केट जब चलता है डो फ्यूचर्स का चार्ट साइड में ओपन करके रख लेना, वहाँ पे आप लोगों को अंदाज़ा मिल जाएगा कि कुछ अनबन हो रही कि नहीं। सो इस हफ्ते ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसी के साथ साथ वैक्सीन एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहने वाला विषय है। एंड फाइज़र की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाकी जो वैक्सीन की कंपनीज़ है उनसे ये हम लोगों को 10 कदम आगे देखने को मिल रही है। अमेरिका हो गया, वहाँ पे मतलब इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल इनको मिल गया एफडीए से भी, जो कि एक नीड ही थी। आप देख सकते 3 लाख पेशेंट पर डे। मैक्सिको हो गया, यूके हो गया, बहरीन हो गया, कनाडा हो गया। तो 5 कंट्री फाइज़र को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड बहुत ही ज़्यादा एडवांस में हम लोगों को ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है। सो फाइज़र कंपनी इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो बाकी वैक्सीन कंपनीज़ को दिक्कतें हो सकती है। सो ज़रूर वैक्सीन से रिलेटेड इस हफ्ते भी हम लोग को इंडियन मार्केट से भी कुछ ना कुछ न्यूज़ यहाँ पे मिल सकती है, इतना हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि फाइज़र ने इंडिया में भी अप्रूवल के लिए मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन डाल दिया है। देन अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों अमेरिकन बाजार की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एंड वो है स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड। यस दोस्तों, स्टिमुलस पैकेज में आपको बताना चाहूँगा अमेरिकन बाजार में बताया जा रहा है कि लगभग $4.5 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज यहाँ पे होना चाहिए अगर रिकवरी करनी है तो। अगर इससे कम यहाँ पे आ जाता है तो शायद से बाजार को ये डिसीजन पसंद नहीं आएगा। ऐसे हर एक एनालिसिस की ये सारी चीज़ें आर्ग्यूमेंट यहाँ पे चल रही है। सो अमेरिकन बाजार में हम लोग देख ही रहे हैं स्टिमुलस पैकेज कब आएगा करके। अभी तक तो अपडेट्स ही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठोस कदम अभी तक तो हम लोग को फाइनल डिसीजन तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। बट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही बाजार हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। सो स्टिमुलस पैकेज कब आएगा, इससे रिलेटेड भी बाजार में ज़बरदस्त प्रभाव यहाँ पे पड़ सकता है। देन अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली दोस्तों बर्गर किंग का IPO लिस्ट होने जा रहा है। सो ऑब्वियसली बर्गर किंग का IPO लिस्ट होने जा रहा है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहो तो जा सकते थे, बट रिस्क है क्योंकि 10 दिन बाजार में कुछ भी हो सकता है। बट अभी के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जिन लोगों ने भी प्रे किया होगा उनकी प्रेयर यहाँ पे सफल हो चुकी है, क्योंकि बाजार में अभी तक कोई बड़ा गिरावट नहीं है। सो आप लोगों का ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी भी सुरक्षित है। सो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो लिस्टिंग अभी यहाँ पे होने जाने वाली है, उसी के साथ बाजार की शुरुआत भी होने वाली है, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को IPO नहीं मिला, देखा जाए तो मात्र 10% ही रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोटा था।
तो मैक्सिमम हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ कैसे था उसी टाइप का था, मात्र 10% रखा था। सो क्या हम लोग बाजार से उसको उठा ले सोमवार के दिन, आपकी मर्जी। बट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं तो एटलीस्ट ये चीज़ें नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि लिस्टिंग गेन के लिए ठीक है, हम लोगों को भी कुछ यहाँ पे आईपीओ लगा नहीं है। लिस्टिंग गेन की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, बट अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी लॉस में अभी भी। सो लॉस में कंपनी, ये आपको पता होना चाहिए। कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। सो ये पॉइंट्स आप लोगों ने ज़रूर पकड़ के चलने चाहिए। ऐसे नहीं कि भावना में बह के आप लोगों ने कुछ भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कंपनी के ऊपर कर्जा है, कंपनी लॉस में है। सो कंपनी जब अपने ब्रेक इवन पॉइंट के करीब जाना शुरू करेगी, मतलब लॉस कम हो रहा है, क्योंकि अभी तो कंपनी के रिजल्ट आएंगे। सो जब कंपनी के लॉसेस हम लोग को क्वार्टर बाय क्वार्टर कम होते हुए देखने को मिलेंगे, तब आप चाहो तो ट्रिगर दबा सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो। वरना ये एक तुक्के के साबित यहाँ पे डिसीजन हो सकता है। फाइनली क्या करना है वो आपके ऊपर है। सो बर्गर किंग की बातें हो गई, तो और एक आईपीओ को कवर कर लेते हैं। एंड वो आप सभी लोगों को पता है, बेक्टर्स फूड का आईपीओ, या फिर आप क्रेमिका का आईपीओ भी बोल सकते हैं, जो कि 15 तारीख को हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिलने वाला है। इससे रिलेटेड क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं क्या करने वाला हूँ, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऊपर आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगी। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन, लिस्टिंग गेन के लिए क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो आईपीओ का सीजन हम लोग को वापस यहाँ पे दो स्टॉक्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक लिस्ट होने जा रहा है, एक वापस ओपन होने जा रहा है। तो ये हफ्ते में इससे रिलेटेड भी चर्चाएं होने वाली है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई ने यहाँ पे फ्राइडे के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि हम लोग साइमल्टेनियसली यहाँ पे परचेज एंड सेल करने वाले हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर OMO, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए। एंड ये चीज़ें 17 दिसंबर की ये सारी बातें बताई जा रही है। एंड उसकी के साथ साथ एग्रीगेट अमाउंट 10,000 करोड़ यहाँ पे बताया जा चुका है। सो ये बाजार में लिक्विडिटी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है। सो इसके चलते भी बाजार में हम लोग को हलचलें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों उसके बाद अगर इस हफ्ते कोई मज़ेदार बात रहने वाली तो ऑब्वियसली टाटा वर्सेस मिस्त्री आखिरी पड़ाव पे यहाँ पे ये केस हम लोग को लड़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर देखा जाए तो ये केस इतना आसानी से सुलझने वाला नहीं है। एसपी ग्रुप टाटा सन से निकलना चाहती है, एंड उसके लिए वो उनके पास जो शेयर्स है वो बेचना चाहते हैं। एंड उसके लिए वो कह रहे हैं कि लगभग 1.80 लाख करोड़ ये उनकी वैल्यूएशन है। बल्कि टाटा ये कह रहे हैं कि ये तो मतलब फुल नॉनसेंस, उन्होंने यही वर्ड यूज़ किया नॉनसेंस करके, हम लोग 80,000 करोड़ तक का वैल्यूएशन हो सकता है, ये उन्होंने यहाँ पे बात कर ली है। सो जो टाटा की वैल्यूएशन है एंड मिस्त्री ग्रुप की, एसपी ग्रुप की जो वैल्यूएशन है, उसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब मोर देन डबल यहाँ पे एसपी ग्रुप यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, या फिर मिस्त्री यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो इस हफ्ते इससे रिलेटेड भी अनबन हम लोग को देखने को मिलने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो अगेन टाटा की रिलेटेड टाटा का सुपर ऐप, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है दिसंबर में ही यहाँ पे इससे रिलेटेड चीज़ें आने वाली थी, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे फोकस ज़रूर रखना है। टाटा का बिग बास्केट के साथ भी स्टेक खरीदने से रिलेटेड बातचीत चल रही थी, उसका भी अपडेट इस हफ्ते यहाँ पे आ सकता है। सो उसके ऊपर भी आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखने हैं। सो ये हफ्ता बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें बाजार के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से एक, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे कंसिस्टेंटली बाइंग करते जा रहे हैं। एंड अभी तक लगभग 27,000 करोड़ की नेट परचेस उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। मतलब आप देख सकते हो एक सिंगल डे भी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे दिसंबर 1 से लेके 2, 3, 4, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी, 7, 8, 9, 10, 11, अभी तक हर एक दिन उन्होंने बाजार में सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की है। एंड इसी के चलते आप लोग देख सकते हो बाजार हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटेड बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, जब बाजार बहुत ही हायर लेवल पे आ चुका था, 12,000, 12,500, बहुत सारे लोग आपको कह रहे थे कि अभी बाजार गिरेगा गिरेगा गिरेगा, रोज़ बताते। बट तभी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि अगर आपको हिंट लेनी है तो यहाँ पे आके हिंट लेना कि फॉरेन इन्वेस्टर जब तक बाजार में पैसा डालते रहेंगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बाजार किस वे तक जा सकता है। वो जब तक पैसा डालेंगे तब तक ये सारी चीज़ें हम लोग को अच्छी खासी भागते हुए देखने को मिल सकती है। इसका अर्थ ये चीज़ ये नहीं है कि एक गारंटी वाली बात है कि वो पैसा डाल रहे मतलब बाजार गिरेगा ही नहीं, राइट। कोई सामने वाली बड़ी पार्टी अगर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बेच देती है तो गिरावट आ भी सकती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ इस डेटा को हिंट करके देख लेना, गारंटी 100% गारंटी वाली चीज़ मत देख लेना, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर इसी तरीके अगर पैसे खरीदते रहेंगे तो अच्छा खासा माहौल बनता रहेगा। डॉलर की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 73.74 यहाँ पे डॉलर देखने को मिल रहा है, उसी रेंज में देखने को मिल रहा है। हम लोग कह सकते हैं 74 के तो ऊपर फिलहाल नहीं जाना चाहिए, ऐसा हम लोग कह सकते हैं एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में। या फिर अगर हम लोग बात करें क्रूड ऑयल की,
तो आप देख सकते हैं ब्रेंट फिलहाल 50 के आसपास देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों के बाद हम लोग को फ्राइडे के दिन 50 के ऊपर जाते हुए देखने को मिला था, राइट। उसी का फ़ायदा ONGC को भी हुआ था। सो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेंट रिकवर कर रहा है। गोल्ड की बात करें तो फिलहाल 51,000 के ऊपर ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये भी हम लोग यहाँ पे फिलहाल बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ मतलब 50 के नीचे नहीं, तब तक तो अच्छी ही बात है। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग कवर करें तो देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे निफ्टी 50 को एक बार देख लेते हैं। 13,500 आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बताने के लिए सारी चीज़ें आप सभी लोगों को पता है। लेवल के हिसाब से देखा जाए सो 12,500 पे भी गिरना चाहिए था, 13,000 से भी गिरना चाहिए था, बट अभी ये 13,500 आ गया। सो याद रखना दोस्तों, जो फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं, बड़े ऑपरेटर रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो टेक्निकल के साथ खेलते रहते हैं। सो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आखिरी दिन भी बाजार मतलब प्रीवियस जो फ्राइडे के दिन था तभी भी बहुत ही गजब का कमबैक हम लोग को देखने को मिला था लास्ट 45 मिनट्स में। सो ज़रूर ये सारी चीज़ें हम लोग को अभी भी ख़त्म होती हुई देखने को नहीं मिल रही, मतलब बाजार में बड़ा सेल ऑफ नहीं देखने को मिल रहा है। जो फ्राइडे के दिन या फिर आप बोल सकते हैं एक्सपायरी के दिन हम लोग को लाल निशान देखने को मिला, फिर भी बाजार में फॉरेन इन्वेस्टर दबा के क्वांटिटी माल खरीद रहे थे। सो अभी भी बड़ी गिरावट यहाँ पे हम लोगों को ठोस कारण यहाँ पे होते हुए देखने को नहीं मिला है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। आयो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो देख लेते हैं ये 5 दिन बाजार में क्या हलचल है यहाँ पे हो जाती है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।